हाली सर कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं खालिद हुसैन खान, SKVM इंटर कॉलेज, दिलदार नगर, गाज़ीपुर। आज हम लोग जर्नल लेखा करना सीखेंगे जर्नल कंसेप्ट के माध्यम से। जर्नल लेखा करने के जो नियम हैं वो आपको बताया जा चुका है कि 3 खाते होते हैं: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र का खाता। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट व्यक्तिगत खाते का नियम है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है उसको डेबिट करते हैं, और जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से बाहर जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और आय व्यय संबंधी खाते में या नॉमिनल अकाउंट में समस्त व्यय और हानियों को डेबिट किया जाता है और आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है। एक जर्नल कंसेप्ट के तहत हम लोग आज जर्नल लेखा करना सीखेंगे। जैसा कि किसी भी व्यापार में, व्यापार का मतलब ही होता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय, लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। और व्यापार में लेन देन यानी लेना और देना होता है। जब भी आप जर्नल एंट्री करिए, ये मान के चलिए कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार मैं हूँ, मैं ही जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ भी लेन देन हो रहा है मुझसे हो रहा है, मैं ले रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। जब आप लेन देन करेंगे तो इसके बारे में 2 ही चीज़ कंसेप्ट में ले आना है, और वो कंसेप्ट में है कि कौन पाने वाला है, कौन देने वाला है, कौन सी वस्तु आने वाली है और कौन सी वस्तु जाने वाली है, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है। इसी कंसेप्ट के सहारे आज हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। क्या आया, कौन पाया। अगर हमारे प्रश्न में जो दिया है उससे हम प्रश्न करेंगे कि क्या आया और कौन पाया, इसमें जो भी जवाब आता है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। क्या गया, किसने दिया, ये जवाब हमारे प्रश्न में से अगर जो भी आता है नाम, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे आप देखिए, नकद माल क्रय किया, हमने कहा ना कि हमें प्रश्न करना है क्या आया, क्या गया, किसने दिया, किसने पाया। नकद माल खरीदा में हम देख रहे हैं कि जब माल नकद खरीदेंगे तो माल आएगा और रुपया जाएगा। आया डेबिट में लिखेंगे, गया क्रेडिट में लिखेंगे। माल आया, माल को डेबिट में लिखेंगे, रुपया गया, रुपये को क्रेडिट में लिखेंगे। यानी कि अगर नकद क्रय किया जाएगा तो परचेजेज को डेबिट करेंगे हम। परचेजेज यानी कि माल, खरीदे हुए माल को हम परचेजेज करते हैं और क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट को, ये क्यों कैश जा रहा है। देखिए तय हो गया, नकद क्रय नकद क्रय किया, परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। परचेजेज को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। राम से माल खरीदा, अब हम प्रश्न करते हैं, राम से माल खरीदा, क्या आया, माल आया, किसने दिया, उधार है तो रुपया तो गया नहीं, किसने दिया, राम ने दिया, तो देने वाला राम है, राम क्रेडिट हो जाएगा। और माल आ रहा है तो परचेजेज को हम डेबिट कर देंगे। देखिए ये आपका जर्नल एंट्री बन रहा है, परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डियर टू राम। एक जनरल आइडिया यहाँ ये भी डेवलप हो रहा है कि अगर हम क्रय करते हैं, माल को खरीदते हैं, तो खरीदने की दशा में हर हाल में परचेजेज डेबिट होता है। अगर नकद खरीदा गया है तो टू कैश लिख देंगे, और उधार खरीदा गया है तो टू जिससे आपने खरीदा है। अब आइए, क्रय का अपोजिट विक्रय, नकद विक्रय, और सुरेश को बेचा।
नकद बिक रहे, फिर हमारे दिमाग में जहन में हम अपने जहन में प्रश्न लाएंगे कि नकद बेचेंगे, मैं बेचने वाला हूँ, माल दे दिया, पैसा दे दिया, यानी पैसा आ गया, माल चला गया, आया डेबिट, गया क्रेडिट। कैश आया, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डियर टू, क्या गया हमारे यहाँ से, माल गया, किस रूप में गया, विक्रय के रूप में, इसलिए सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट। फिर कह रहा है कि सुरेश को बेचा। अब देखिए, जब सुरेश को बेचेंगे तो रुपया आएगा नहीं, लेकिन माल जाएगा। पाने वाला कौन है, सुरेश है। कौन है पाने वाला, सुरेश है। तो यहाँ हम सुरेश को डेबिट करेंगे, सुरेश डियर टू सेल्स अकाउंट। यहां भी एक जनरल आइडिया डेवलप हो रहा है कि विक्रय की दशा में, बेचने की दशा में हर हाल में विक्रय क्रेडिट होता है। जब माल को हम बेचेंगे तो हर हाल में विक्रय क्रेडिट में लिखा जाएगा, और डेबिट में क्या लिखा जाएगा, नगद होगा तो कैश अकाउंट डियर लिख दिया जाएगा, उधार होगा तो जिसको उधार हमने बेचा है उसको डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट, नकद विक्रय। सुरेश डियर टू सेल्स अकाउंट, सुरेश को बेचा। आगे देखिए, भुगतान पाया, भुगतान किया। किसको भुगतान किया, मान लेते हैं कि राम को भुगतान किया और मोहन से भुगतान पाया। भुगतान में पैसा दिया जाता है, कैश जाता है, और पाने वाला जिसको आप दे रहे हैं, पाने वाला कौन है, राम को भुगतान किया, तो यहाँ पाने वाला राम डियर टू रुपया गया, कैश अकाउंट। मोहन को भुगतान, मोहन से भुगतान पाया। अब मोहन से अगर आप भुगतान पा रहे हैं, मोहन से भुगतान पा रहे हैं, तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डियर टू, देने वाला कौन है, मोहन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भुगतान पाया तो कैश अकाउंट डियर टू देने वाले का नाम, अगर भुगतान दिया तो कैश अकाउंट पाने वाले का नाम डेबिट, पाने वाले का नाम डेबिट और कैश को क्रेडिट। पाने की दिशा में, पाने की दशा में कैश क्रेडिट में लिखा जाएगा, देने की दशा में कैश डेबिट में लिखा जाएगा, और इसके अपोजिट जिससे लेन देन हुआ है, जिसको दिया गया है, ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं संपत्तियों के क्रय पर। मशीन खरीदा, भवन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, जो भी आप खरीद रहे हैं, आपका जैसे है मशीन, तो मशीन को डेबिट लिख देंगे क्योंकि ये आ रहा है। मशीन खरीदा, क्या आया, मशीन आया, रुपया गया। भवन खरीदा, क्या आया, भवन आया, रुपया गया। फर्नीचर खरीदा, क्या आया, फर्नीचर आया, रुपया गया। तो इन सबको डेबिट कर देंगे, यानी भवन, मशीन को डेबिट, भवन को डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डियर, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डियर टू, इन सब के बदले में टू कैश अकाउंट। यानी ये जर्नल कंसेप्ट हमारे यहाँ बना कि अगर हम कोई भी संपत्ति का परचेज करते हैं, क्रय करते हैं, तो उस संपत्ति के नाम को डेबिट करेंगे, उस संपत्ति के नाम को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब आ जाइए व्ययों पर। मजदूरी दिया, वेतन दिया, कमीशन दिया, किराया दिया, ब्याज दिया, सब कुछ दे दिया। जो दिया है तो इसका मतलब ये खर्चे हैं, तो जितने खर्चों का नाम आ रहा है, जैसे मजदूरी है, किराया है, वेतन है, वगैरह वगैरह, सबको डेबिट में लिखेंगे। मजदूरी दिया, वेजेज डियर, वेजेज अकाउंट डियर। वेतन दिया, सैलरी अकाउंट डियर। किराया दिया, रेंट अकाउंट डियर। आप समझ रहे हैं, यानी जितने व्यय होंगे, जो नाम से व्यय आएंगे, मजदूरी होगा, किराया होगा, वेतन होगा, कमीशन होगा, ब्याज होगा, या अन्य किसी भी प्रकार का व्यय होगा, इसको हम डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट क्या होता है, हर हाल में रुपया जाता है, रोकड़ जाता है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट करेंगे। ये आपका हो गया। इसी तरह से कोई आय हो रही है,
जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैश आएगा इन दशाओं में, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू अगर कमीशन मिला तो टू कमीशन, अगर ब्याज मिला तो टू इंटरेस्ट, अगर किराया मिला तो टू रेंट। बात समझ में आ गई। तमाम व्यय अगर होते हैं तो व्ययों को डेबिट, उसके नाम को डेबिट, कैश को क्रेडिट। अगर आमदनी होते हैं तो कैश को डेबिट, उस आमदनी को क्रेडिट। नकद क्रय, नकद विक्रय और भुगतान। तो ये जर्नल कंसेप्ट के आधार पर आज हम लोगों ने जर्नल एंट्री बनाना सीखा। और जर्नल कंसेप्ट सिर्फ एक लाइन हमें याद रखना है, क्या आया कौन पाया, वो डेबिट हो जाएगा। चाहे आएगा या पाने वाला होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा उसको डेबिट कर देंगे, इसमें से कोई एक होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। और इसी कंसेप्ट पर हम जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। दैट्स ओके।